टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में भूगोल के 250 प्रश्नों के मैराथन को लेकर आए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 250 प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी जो भी साथी सक्षमता परीक्षा देकर आ रहे हैं काफी खुशी मन से फोन कर रहे हैं। जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से जो मैंने आप लोग को मटेरियल दिया था, क्लास दिया था, लगभग सारे लोग का एग्जाम अच्छा जा रहा है। हाँ, एक दो प्रश्न एक्सेप्शन रहते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो लगभग 70 से 80% मार्क्स आप लोग को आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग भूगोल में प्रश्न संख्या 1 से टोटल 250 प्रश्न हम लोग आज देख कर जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। चलिए दूसरा देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, चीन आपका प्रथम है। 250 प्रश्न देखकर जाएंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग आधे घंटे में 250 प्रश्न को देख लेंगे। चलिए तीसरा, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर। 4 कहता है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है। किससे अलग करती है? वो श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखिए। 5 कह रहा है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण याद रखेंगे 3214 और पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2933 याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933। चलिए 8वां देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर। 9 नंबर क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान है। लक्षद्वीप कहां स्थित है? तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कहां स्थित है? अरब सागर में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। कितना प्रतिशत है? 2.42% है। और विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो याद रखेंगे 17%। कितने प्रतिशत? 17% निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 के बाद प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए 14 देखिए, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से गुजरती है। हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक मित्र पर गमछा झाड़ करके भी याद रखते हैं। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का। कितना अंतर है? 5.5 घंटे का, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16। हम लोग जो भी साथी चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल 250 प्रश्न हम लोग देख कर ही जाएंगे। चलिए 16 नंबर है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। 17 देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और भारत की अगर मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई मापा जाए तो वो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100। मुख्य भूमि की तटरेखा मापी जाए तो 6100 और स्थल सीमा की लंबाई मापा जाए तो 15,200 किलोमीटर है। चलिए प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19। 19 क्या कहता है कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई, जिसमें आपका क्या है? द्वीप भी शामिल है, तो कितना हो जाएगा? 7516। कितना हो जाएगा? चलिए 7516 तो याद रखेंगे। चलिए एक एक चीज आपके सामने में रख रहे हैं। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516 हो जाएगी। चलिए प्रश्न संख्या 20 आपके सामने में। 20 क्या कह रहा है? चलिए 20 कहता है भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। चलिए 21 नंबर है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? किसकी है? गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? किसका है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश के साथ क्या है? स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 के बाद प्रश्न संख्या 23। टोटल 250 प्रश्न देखेंगे।
जो भी साथी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और आपका प्रधान शिक्षक का बैच और सक्षमता का दूसरा बैच आपका 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? कौन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? वो भू आकृतिक सबसे पुराना माना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में आता है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। यही है भारत और चीन के जो विवाद का हिस्सा है, उस चीन जो क्षेत्र है वही है अक्साई चीन कहते हैं। चलिए, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। लद्दाख क्या है? शीत मरुस्थल कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 25 के बाद प्रश्न संख्या 26। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद रहता है? तो बांग्लादेश के साथ। न्यूमूर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश के साथ विवादित है। चलिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत कहाँ है? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए 28 नंबर, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तर। याद रखेंगे 23.5 डिग्री उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 28 के बाद प्रश्न संख्या 29। चलिए 29 क्या कहता है? भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ? अक्सर पूछता है कौन सा? तो त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए 30 नंबर को देखिए, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी द्वीप क्या है? प्रवाल उद्गम के। याद रखेंगे सभी द्वीप क्या है? प्रवाल उद्गम के हैं। 31 नंबर को देखिए, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। मैकाल का पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। याद रखेंगे। चलिए 250 प्रश्न हम आपके सामने में आधे घंटे में 250 प्रश्न याद करवाएंगे। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम भारत और चीन के बीच सीमा बनाते हैं। चलिए 33 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। याद रखेंगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुडी है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 33 के बाद प्रश्न संख्या 34। आदम का पुल किन देशों? अक्सर पूछता है एडम का पुल। याद रखिएगा एडम भी कहते हैं यहाँ पे, या आदम कहिए या एडम पुल कहिए। तो एडम और भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। चलिए 35 नंबर, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा है वो? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा अधिक राज्य की सीमा को उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है। चलिए 35 के बाद प्रश्न संख्या 36। चलिए 36 क्या कहता है? स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? कहते थे ना काला पानी का सजा, वो कहाँ था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया जाता था। कहाँ भेज दिया जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दिया जाता था। चलिए इसी को काला पानी की सजा कहते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो याद रखेंगे रेड क्लिफ ने, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। अगर सिर्फ रेड क्लिफ भी लिखा रहे तो चलेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37 के बाद प्रश्न संख्या 38 आपके स्क्रीन पर। 38 कहता है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम। याद रखेंगे सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 39। 39 क्या कहता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 3 बड़े राज्य में याद रखेंगे, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। 40 को देखिए, सतपुरा की पहाड़ियां कहाँ है? तो सतपुरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है। चलिए 41 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैंडल पीक। एकदम पूछता है अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। चलिए 41 के बाद प्रश्न संख्या 42। 42 क्या कहता है? दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार स्थित है। 43 नंबर, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। टोटल 250 प्रश्न हम लोग करेंगे, 250 प्रश्न। 30 मिनट में आप लोग 250 प्रश्न सीख कर जाइएगा। चलिए 44 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन रेखा? रेड क्लिफ रेखा। कब? तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1947। चलिए 44 के बाद प्रश्न संख्या 45। 45 कहता है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन 2 राज्यों के बीच? चलिए ऑटो कट हो गया, कोई बात नहीं, लाइन पे बने रहिए, अभी हम जस्ट इसको फिर से ले आते हैं। चलिए एक एक प्रश्न को दिखाएंगे हम आपके सामने। टोटल 250 प्रश्न हम लोग सीख कर जाएंगे और इन 250 प्रश्नों को कंटिन्यू खत्म करेंगे। ठीक है, तुरंत 1 मिनट का ब्रेक ही लेके चलिए, जस्ट हम आप लोग को फिर क्लास स्टार्ट कर देते हैं।
टोटल 250 प्रश्न हम लोग सीख कर जाएंगे। और जो भी साथी सक्षमता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल बैच फिर से 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और प्रधान शिक्षक का बैच भी आपका 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जस्ट सभी साथी तुम तैयार हो जाइए क्लास के लिए और स्क्रीन पे आपका जो नंबर चल रहा है वहां से क्लास को कंटिन्यू कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 48 पे हम लोग आ चुके हैं। टोटल 250 प्रश्न हम लोग देख कर जाएंगे। चलिए 43 पे हम लोग, प्रश्न संख्या 43। चलिए 43 क्या कहता है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। 44 नंबर को देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर है? तो उड़ीसा और महाराष्ट्र। कहाँ है? उड़ीसा और महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 45, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर है? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश को याद रखेंगे। चलिए 46 नंबर, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में। कहाँ है? पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। चलिए 47 नंबर, 46 के बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 47। 47 क्या कहता है, डुरंड रेखा। चलिए डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी डुरंड रेखा? तो 1896। प्रश्न ऐसे पूछेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन रेखा है? तो डुरंड रेखा कब स्थापित किया गया था? तो 1896 में। चलिए 48 नंबर, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील। कहाँ है वो? उड़ीसा में। कहाँ है? चिल्का झील। ऐसे पूछेगा चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। चलिए 49 नंबर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील। याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। प्रश्न ऐसे भी पूछेगा, वुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए 49 के बाद प्रश्न संख्या 50। चलिए खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील, राजस्थान। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन? खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील। चलिए 50 प्रश्न पूरा हो गया है, लेकिन हम लोग टोटल 250 प्रश्न को देखेंगे। जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील। 52 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गरसोप्पा या जोग जलप्रपात। कहाँ? ये कर्नाटक में है। 53 नंबर, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। कहाँ है ये? उत्तराखंड में है। चलिए 53 के बाद प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 को देखिए, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? जो अमरकंटक से निकलती है, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। सारा प्रश्न देख लीजिए। 55, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 55 के बाद प्रश्न संख्या 56, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो याद रखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। डेल्टा कौन बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59, 59, कौन सी नदी भ्रंश ध्वनि से होकर गुजरती है? भ्रंश ध्वनि से कौन गुजरती है? नर्मदा नदी गुजरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। काफी इंपोर्टेंट, याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। 61, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ था? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। चलिए प्रश्न संख्या 62, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। कौन विभाजित करती है? नर्मदा नदी। चलिए टोटल 62 के बाद प्रश्न संख्या 63, 250 प्रश्न हम लोग देख के जाएंगे। चलिए भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। 64 देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। 65 देखिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखरा नांगल परियोजना। भाखरा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। चलिए ये भी याद रखेंगे, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। चलिए प्रश्न संख्या 65 के बाद प्रश्न संख्या 66, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध भगीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर। कहाँ है टिहरी नदी? टिहरी बांध भगीरथी और भिलांगना नदी पर। 67 को देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 या गॉडविन अस्टीन। याद रखें, K2 या गॉडविन अस्टीन। चलिए 68 नंबर को देखिए, भारत में हिमाचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। याद रखें, कौन सी है? कंचनजंगा है। चलिए 68 के बाद प्रश्न संख्या 69, टोटल 250 प्रश्न को देखेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
69 भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? अरावली। 70 देखिए अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। चलिए 71 प्रश्न संख्या 71 क्या कहता है? कौन सी पर्वतमाला सहाद्री के नाम से जानी जाती? एकदम याद रखिए, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सहाद्री के नाम से जाने जाते हैं। काराकोरम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में। कहाँ है? केरल में, याद रखेंगे केरल। चलिए पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। कौन जोड़ता है? पालघाट जोड़ता है। 74 को देखिए जोजिला दर्रा किस राज्य में है? कश्मीर में। काफी इंपोर्टेंट, जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए 74 के बाद प्रश्न संख्या 75। चलिए 75 क्या कहता है? नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट को। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट। चलिए कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट। 78 को देखिए भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। चलिए 78 के बाद प्रश्न संख्या 79। आधे घंटे में आप लोग को 250 प्रश्न याद करवाएंगे। चलिए भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। काफी इंपोर्टेंट, दक्षिण पश्चिम मानसून। 80 नंबर देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। 81 नंबर मासिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या है? पहाड़ियों को कीप की तरह आकृति। पहाड़ी क्या होता है? कीप की तरह पहाड़ होने की वजह से बादल जब टकराते हैं तो वर्षा होती है। चलिए 81 नंबर के बाद प्रश्न संख्या 82। चलिए टोटल 250 प्रश्न देखेंगे। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु और ओडिशा में। क्या होती है? शीतकालीन वर्षा। ठंड के मौसम में भी वर्षा होती है। 83 देखिए मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा। मानसून क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। चलिए 84 को देखिए भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन। पतझड़ वन सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 84 के बाद प्रश्न संख्या 85। आधे घंटे में 250 प्रश्न। चलिए भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाया जाता है? तो हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। दलदली ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? दलदली क्षेत्रों में मैंग्रोव वन कहते हैं। चलिए 86 के बाद प्रश्न संख्या 87। 87 क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो सबसे पुराना जिम कार्बेट नैनीताल। कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए 88 नंबर भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1973 में। कब शुरू की गई? 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 90। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। 93 नंबर देखिए खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, ये सभी क्या है? खरीफ फसल कहलाते हैं। चलिए 93 के बाद प्रश्न संख्या 94। 94 क्या कहता है? रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू क्या है? रबी फसल कहलाते हैं। 95 नंबर जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि क्या है? जायद की फसल कही जाती है। चले नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी को नकदी फसल जो खेत से ही चला जाता है बिकने के लिए, व्यापारिक फसल भी इसको कहते हैं। चलिए 96 के बाद प्रश्न संख्या 97। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। चलिए 98 को देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए 99 नंबर दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चलिए 99 के बाद प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 को चलिए 100 देखिए क्या कहता है? भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। चलिए 101 नंबर भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो ताप थर्मल या थर्मल पावर से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 101 के बाद प्रश्न संख्या 102। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, भारत का प्रथम कौन सा है? अप्सरा। कब शुरू किया गया था? 1956 में। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहां से हुआ था? तो तारापुर। कहां है ये? महाराष्ट्र में है।
चलिए 104 नंबर, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी पर है, याद रखेंगे, जल विद्युत परियोजना है। चलिए 104 के बाद प्रश्न संख्या 105 आपके स्क्रीन पर। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल 250 प्रश्न आपके सामने में। 105, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ? 1875, कुल्टी। कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल, कुल्टी। चलिए 106 नंबर, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। 107 नंबर, लौह अयस्क का सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड। सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहाँ है? झारखंड में है। चलिए 107 के बाद प्रश्न संख्या 108 आपके स्क्रीन पर। 108 क्या कहता है? जावर की खान। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए। जावर की खान किस खनिज के लिए? जस्ता उत्पादन के लिए है। चलिए 109 नंबर, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। 3 जगह लगाए गए थे, याद रखेंगे, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में। चलिए 110, प्रश्न संख्या 109 के बाद प्रश्न संख्या 110, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राजमार्ग कौन सा है? NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी। राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा कौन है? NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? तो भारतीय रेल। सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण भारतीय रेल। भारत में प्रथम यात्री रेल कब बनी थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चली थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 112 के बाद प्रश्न संख्या 113, भारत में प्रथम विद्युत रेल। चलिए प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? विद्युत रेल 1925 ईस्वी में। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। 115 देखिए, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के बीच में। इलाहाबाद और नैनी के बीच में 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। चलिए 115 के बाद प्रश्न संख्या 116। चलिए आधे घंटे में हम आपको 250 प्रश्न सिखाने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। 116, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो फुर्सतगंज। कहाँ है फुर्सतगंज? यूपी में है। 117 नंबर को देखिए, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, याद रखेंगे, बंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 118 नंबर, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गंगावरम बंदरगाह। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़िए। 119 नंबर, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। चलिए 119 के बाद प्रश्न संख्या 120, क्या कहता है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर, याद रखेंगे। कहाँ ये? उत्तर प्रदेश में है। चलिए 121 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता और थार एक्सप्रेस। किसके बीच चलती थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए 121 के बाद प्रश्न संख्या 122 आपके स्क्रीन पर। टोटल 250 प्रश्न देखेंगे। जो भी साथी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, कोकन रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से। कहां से गुजरता है? पश्चिमी घाट से गुजरता है। चलिए 123 नंबर, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता। हल्दिया को क्या कहते हैं? भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है। चलिए 124 नंबर, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम। कहाँ ये? आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। चलिए 24 के बाद प्रश्न संख्या 25, टोटल 250 प्रश्न। चलिए, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। कौन? तो सेतु समुद्रम परियोजना। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारिया है? तो कांडला बंदरगाह को ज्वारिया बंदरगाह कहा जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए 127 नंबर को देखिए, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब आरंभ की गई? तो 1837 ईस्वी में। ठीक है। चलिए 128 नंबर देखिए, वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1854 ईस्वी में की गई थी। चलिए 128 के बाद प्रश्न संख्या 129, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलिए 130 नंबर, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। 31 को देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या कहाँ? सिक्किम में। चलिए 132 नंबर, 132 क्या कहता है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान में है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? तो बिहार। सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा? तो बिहार। चलिए 35 के बाद प्रश्न संख्या 36, 136, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। सबसे अधिक साक्षरता वाला लक्षद्वीप। 37 को देखिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? हरियाणा। कौन है? हरियाणा। चलिए 138 को देखिए, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। क्यों? सबसे ज्यादा शिक्षा वहां पे
138 के बाद प्रश्न संख्या 139, सबसे अधिक जन घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए 140, सबसे अधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। चलिए 40 के बाद प्रश्न संख्या 141। चलिए कुल टोटल 250 प्रश्नों को देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण। 141, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। 142, तेलंगाना राज्य कब बना था? जून 2014, काफी इंपोर्टेंट। तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को। 43, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य कब बना था? तो 1 मई 1960 ईस्वी को। सारे प्रश्न मैंने ज्योग्राफी से आने वाले सभी प्रश्नों का संकलन करके 250 प्रश्न तैयार किया है, और कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न कैसे याद करना है, इसलिए मैंने ऑनलाइन फैक्ट की तरह आप लोग को बनाकर आपके सामने देने का काम किया है। चलिए 144, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। कब बना? 1 नवंबर 1966 को। 145, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 16 मई 1975 को। 146, देखिए गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 ईस्वी को हुआ था। चलिए 146 के बाद प्रश्न संख्या 147, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड कब बना? तो 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000। और लेकिन याद रखना आप लोग को, झारखंड कब बना था? तो 15 नवंबर 2000। कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। चलिए मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 1970 ईस्वी में। चलिए हिमाचल प्रदेश 71 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का निर्माण कब हुआ? 1987 में। सारा प्रश्न आप लोग याद रखिएंगे। चलिए 152 के बाद 100 प्रश्न भी हम लोग को और देखना है। टोटल 250 प्रश्न करेंगे, टोटल 250 प्रश्न सीख के जाइए। चलिए 53, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मिला था। कोया जनजाति याद रखेंगे, कोया जनजाति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश में है। चलिए 155 के बाद प्रश्न संख्या 156 आपके स्क्रीन पर। मिजो जनजाति कहाँ? तो मिजो, मिजोरम। चलिए पनियन या इरुल जनजाति कहाँ है? तमिलनाडु में। पनियन और इरुल तमिलनाडु में। चलिए आवो जनजाति कहाँ है? असम में। आवो असम, आवो असम याद रखेंगे, आवो असम में। चलिए प्रश्न संख्या 159, टोड जनजाति, टोड कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों में। याद रखेंगे टोड जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी में है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? गोंड, मध्य प्रदेश। कहाँ है वो? मध्य प्रदेश में है। चलिए प्रश्न संख्या 61 आपके सामने में। सैम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैम्पेन याद रखेंगे, सैम्पेन। चलिए ब्रलीग और ढोडिया जनजाति कहाँ है? दादर एवं नागर हवेली में ब्रली एवं ढोडिया है। चकमा और हलनाथ किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की। याद रखेंगे चकमा शरणार्थी रहे तो बांग्लादेश याद रखिएगा। चकमा और हलमात राज्य की जनजाति त्रिपुरा में है। चलिए 163 के बाद प्रश्न संख्या 164। 164 क्या कहते? ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को? प्रयाग इलाहाबाद। क्या कहा जाता? प्रयाग इलाहाबाद को। चलिए 5 नदियों की भूमि पंजाब, 5 नदियों की भूमि पंजाब। चलिए 65 के बाद प्रश्न संख्या 66। टोटल 250 प्रश्न सीख के जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट। चलिए 66, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु, बिहार से सोन नदी पर है। चलिए भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम। कहाँ है? कोलकाता में है। 68 को देखिए, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग। कितना है? 11,215 मीटर है। चलिए 168 के बाद प्रश्न संख्या 162। एकदम जो भी साथी चैनल पे नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन। कहाँ है? अलीपुर, कोलकाता में है। 170 को देखिए, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में है। ठीक है। चलिए 171 को देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए 171 के बाद प्रश्न संख्या 172। 172 क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? एलोरा। कहाँ है वो? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। चलिए 73 को देखिए, सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कहाँ है? रामेश्वर मंदिर। कहाँ? तमिलनाडु में है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। चलिए 74 के बाद प्रश्न संख्या 75। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? माजुली। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली कहाँ? असम। याद रखेंगे। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा? लेह लद्दाख। चलिए जम्मू कश्मीर। चलिए 176 के बाद प्रश्न संख्या 177। टोटल 250 प्रश्न को देखेंगे। चलिए और सक्षमता परीक्षा का बैच आरंभ हो रहा है, दूसरा बैच, और फिर प्रधान शिक्षक का बैच 5 मार्च से सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए 77, सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल गोवा में है। 178 को देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन? कच्छ, गुजरात में है।
चलिए 179 को देखिए, सबसे ऊंचा गुरुत्वाई बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध। सबसे ऊंचा गुरुत्वाई बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। 180 को देखिए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? वीर अभय अंजनी हनुमान हैदराबाद। लेकिन अब आपका कौन हो गया? सरदार पटेल की मूर्ति। वर्तमान में अब इसको चेंज हो गया, अब आ गया सरदार पटेल की मूर्ति। चलिए 181 नंबर, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। 82 देखिए, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। 83 को देखिए, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। चलिए 83 के बाद प्रश्न संख्या 84, 184 देखिए, सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन? पीतमपुरा में। चलिए 185, डेल्टा 9 बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नर्मदा, काफी इंपोर्टेंट, एकदम भी याद रखिएगा, डेल्टा 9 बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। चलिए 85 के बाद प्रश्न संख्या 86, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई की ओर स्थित युद्ध स्थल कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। याद रख, सबसे ऊंचाई पे स्थित है यह युद्ध स्थल। 87 को देखिए, भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से? याद रख, गोंडवाना काल का कोयला 98% कोयला वहीं से प्राप्त होता है। चलिए 87 के बाद प्रश्न संख्या 188, टोटल 250 प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का कोयला? तो बिटुमिनस कोयला। सबसे एक क्वालिटी होता है एंथ्रासाइट का, याद रखेंगे, लेकिन भारत में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार? तो माही नदी, काफी इंपोर्टेंट, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए 190 नंबर, 190 नंबर, चलिए 250 प्रश्नों के सीरीज को देख रहे हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को? दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? गोदावरी। याद रखेंगे, दक्षिण की गंगा कौन सी है? कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा, प्रायद्वीपीय भारत की वजह तो गोदावरी, याद रखेंगे। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी और दक्षिणी गंगा गोदावरी, याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। चलिए 92, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी। चलिए 192 के बाद प्रश्न संख्या 193, 93 क्या कहता है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में है। हिमाचल किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत या मोरदार पर्वत। चलिए, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। चलिए 95 के बाद प्रश्न संख्या 96, चलिए 250 प्रश्न देखिए, आपको ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन? ब्रह्मपुत्र। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। चलिए, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? नार्वेस्टर। क्या कहलाती है? नार्वेस्टर कहलाती है। 198, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में। कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में होता है। चलिए 198 के बाद प्रश्न संख्या 199, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। किस नदी को? गोदावरी नदी को जाना जाता है। 200 देखिए, भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सहाद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सहाद्री कहा जाता है। 201 को देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मरकट द्वीप या एमरोल्ड आइलैंड कहा जाता है उसको। चलिए 201 के बाद प्रश्न संख्या 202, 250 प्रश्न हम लोग करके ही जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, काफी इंपोर्टेंट, सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। 203 को देखिए, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर। यह कहाँ है? माउंट आबू में स्थित है। चलिए 203 के बाद प्रश्न संख्या 204 को देखिए, माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो क्योमोलोंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योमोलोंग कहा जाता है। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। 206, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा में। सबसे अधिक नगरीकृत कहाँ है? गोवा में। चलिए प्रश्न संख्या 206 के बाद प्रश्न संख्या 207 को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्र में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 48.65 लाख किलोमीटर है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। याद रखेंगे, भारत में कितने द्वीप हैं? 247। चलिए प्रश्न संख्या 210, भगीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। भगीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में। 211 देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? सिंधु, नर्मदा एवं ताप्ती। कौन? सिंधु, नर्मदा एवं ताप्ती। 212, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री। चलिए 212 के बाद प्रश्न संख्या 213, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। चलिए 214, भारत किस गोलार्ध एवं देशांतर में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। चलिए 214 के बाद प्रश्न संख्या 215, टोटल 250 प्रश्न को देखेंगे। कोकन जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोकक नदी। कहाँ? कर्नाटक में। इंदिरा गांधी नहर किस जल किस नदी से प्राप्त करती है?
तो सतलज नदी से, याद रखेंगे इंदिरा गांधी नहर, सतलज नदी। 217 भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों हैं। चलिए 217 के बाद 218, 218 क्या कहता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल द्वीप, याद रखें कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। 219 भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है। 263 220 को देखिए, म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट म्यांमार की सीमा से लगते हैं। चलिए 220 के बाद प्रश्न संख्या 221, भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है दोनों। चलिए 223 को देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा, याद रखेंगे बुर्जिला दर्रा पाकिस्तान अधिकृत और कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। 224 भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। 225 को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सबसे छोटा गोवा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण कौन? डूरन रेखा 1896, याद रखेंगे। चलिए 226 के बाद प्रश्न संख्या 227, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो ज्वारमुख या एक्चुअरी कहते हैं। 228 को देखिए, सतपुरा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो धूपगढ़ 1350 मीटर पंचमढ़ी के पास स्थित है। 229 को देखिए, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। चलिए 229 के बाद प्रश्न संख्या 230, चलिए 230 भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। 231 इलायची की पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो केरल में। इलायची की पहाड़ी कहां है? केरल में है। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। क्या होता है? उत्तर पूर्वी मानसून। चलिए 232 के बाद प्रश्न संख्या 233, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। 234 को देखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो माउंट आबू पर स्थित है। चलिए 234 के बाद 235, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश कितने हैं? 3 देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। चलिए 235 के बाद प्रश्न संख्या 236, चलिए 236 क्या कहता है? बुर्जिला दर्रा एवं जोजिला दर्रा कहाँ है? कश्मीर में है। 237 जून जुलाई में बोई जाने वाली, नवंबर दिसंबर में काटे जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। 238 देखिए, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? हरियाणा में। सबसे कम वन कहाँ? हरियाणा में। चलिए 238 के बाद प्रश्न संख्या 239, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? तो दक्कन पैसेज के द्वारा, याद रखेंगे। 240 भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्य की संख्या कितने? 17, याद रखें कितने राज्य? 17। 241 भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गॉडविन ऑस्टिन। कितना है? 8611 मीटर। चलिए 41 के बाद टोटल 250 प्रश्न हम लोग देखेंगे और लगभग करीब है हम लोग। चलिए लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंड्रोट, याद रखेंगे। काली मिट्टी कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। पालघाट दर्रा कहाँ? तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है। चलिए प्रश्न संख्या 245, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा? परगना, पश्चिम बंगाल। 24 परगना कहते हैं ना, पश्चिम बंगाल। चलिए 45 के बाद प्रश्न संख्या 46, 46 क्या कहता है? हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन? बांग्ला। कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए 248 को देखिए, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो शिव समुद्रम, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 249, प्रश्न संख्या 249 क्या कहता है? सिपकिला और बरलाचा दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। 250 को देखिए, सिपकिला और बरलाचा दर्रा, सेम क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश। एक क्वेश्चन देखिए, जम्मू और हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्जा जोड़ता है? तो बरलाचा दर्जा। टोटल आपने कितने? 250 प्रश्न को देखा। याद रखिए 5 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, सक्षमता परीक्षा का बैच। चलिए ठीक है, सक्षमता बैच स्टार्ट हो रहा है और 5 मार्च से ही आपका प्रधान शिक्षक का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पे आपका नंबर चल रहा है, उस स्क्रीन पर इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए तो इस 250 प्रश्न को देखिए, आपके एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक जितने भी साथी का कॉल आ रहा है, सबका एग्जाम बेहतरीन जा रहा है। सबके जो प्रश्न पूछे गए, पूछे जाने प्लस लाइव क्लास में और नोट्स सारे चीज में आप लोग को दिए गए। उम्मीद करते हैं यह सेशन भी काफी मजेदार होगा। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।